हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेट कैरियर कैंपस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री में कार्बन और इट्स कंपाउंड यानी कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर को लेकर के आया हूं। और यह आपका पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। और इसमें आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से पढ़ाऊंगा, चाहे आप सीबीएसई से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, सभी के लिए यह बना हुआ है। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। चाहे आप और स्टेट बोर्ड में आप कोई भी स्टेट से हो, चाहे जेक से हो, बिहार बोर्ड से हो या फिर हरियाणा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हो या फिर अन्य कोई भी बोर्ड से हो, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल है। तो आप मेरे साथ बने रहें और समझेंगे कि कार्बन क्या होता है, इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे। और जितने भी रिएक्शन होंगे उसके मैं प्रैक्टिकल वे में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझना सबसे आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपका चैप्टर ओपन हो चुका है। अब यहाँ समझते हैं कार्बन। कार्बन है क्या? कार्बन अगर मैं आपकी इसके पहले भी क्लास 9th में पढ़ना था पीरियोडिक टेबल के बारे में, वहां पे थोड़ा जानकारी थी आपको कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट में क्या है, ये नॉन मेटल है, यानी नॉन मेटल एलिमेंट है। यानी कार्बन एक क्या है, तत्व है। जो तत्व में ये क्या है, एक अधातु है। और इसको सूचित करते हैं, यानी सिंबल है क्या, कैपिटल सी। कैपिटल सी से। और इसके आगे बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, यानी 6 इसके एटॉमिक नंबर है। अब डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाता क्या, वो मैं समझा देता हूँ। कोई भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसे 2n² 2n² के अनुसार उसे एटॉमिक सेल को फिल करते हैं, यानी कि KLMN। इस तरह से आपको क्लास 9 में पढ़ना था। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, उसके बाद 18, 32 इस तरह से फिल होते हैं, यानी 8 सॉरी 2, 8, 18, 32 इस तरह से फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास डियर स्टूडेंट्स अब 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर हैं, 6 हैं। जब 6 हैं तो इसे 2n² के अनुसार फिल करेंगे। कितने, 2n² के अनुसार। तो आपको पहला सेल में अगर n² यानी n का वैल्यू 1 रहेगा तो कितना रहेगा, 2 हो जाएगा। तो पहला सेल में 2 और रिमेनिंग 4। इसके मतलब है जो लास्ट में होता है ना, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी, यानी संयोजकता हिंदी में बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर आगे की बात करें तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या देखा था हम कि और कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन कितना 2 और 4 था, जो 4 था वो क्या था, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में था, किसका, कार्बन का। वही मैंने लिख दिया, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में या बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देयर आर 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, हेंस देयर इज टेट्रावैलेंट। यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होते हैं, यानी कि इसकी संयोजकता 4 होते हैं। अतः चतुर्थ संयोजक है, यानी ये टेट्रावैलेंट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ टेट्रावैलेंट के मतलब समझते हैं। टेट्रावैलेंट के क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। कार्बन के 4 वैलेंसी के मतलब है जो कार्ब अभी ये इसके एटॉमिक नंबर कितने थे, 6 थे। और 6 होने के कारण से इसका जो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन और बाद वाले में कितने, 4 हैं। जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके या फिर वो डोनेट करके या फिर किसी तरह से वो कंपाउंड बनाएगा। तो कंपाउंड तभी बनेगा जब ये क्या करेगा, वो डोनेट करेगा या शेयरिंग करेगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे, तो अगर वो डोनेट करे या फिर वो क्या करे, शेयरिंग करे, तो यानी कितना कर सकता है, 4 संयोजक, यानी 4, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो उसी तरह से आगे इसके हम बढ़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टू ऑब्टेन द नोबल एलिमेंट कन्फिगरेशन। यानी कि अभी आपको बता देता हूँ कि संयोजकता इसका 4 है, लेकिन कोई भी एलिमेंट वह नोबल एलिमेंट कब कहलाता है। नोबल एलिमेंट के मतलब उत्कृष्ट तत्व। उत्कृष्ट तत्व के मतलब स्टूडेंट कि वैसे एलिमेंट जो किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ, यानी कि कोई भी अनदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कि आपने पढ़े होंगे हीलियम,
आर्गन, नियोन, ये सब हैं जो किसी साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर ऐसे हैं जो इसके ऑक्टेट डुएट या ऑक्टेट को फिल कर देता है कंप्लीटली। जैसे कि किस इसके मतलब है कि इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, जो 2n स्क्वायर के अनुसार जितने भी फिल होते हैं वो सभी के सभी नोबल एलिमेंट है। क्या है? नोबल एलिमेंट है और ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन हैव टू बी ऑक्टेंट। और अच्छा, ये एलिमेंट कब प्राप्त हो सकता है? जब ये अपने एलिमेंट को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, दो 4 इलेक्ट्रॉन और लेंगे या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। जब डियर स्टूडेंट्स कार्बन के पास बाहरी सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 एलिमेंट को या तो त्याग दे या तो फिर गेन करे। अगर गेन करता है तब 2 और 8 हो जाएगा, यानी पहला सेल में 2 और दूसरे सेल में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है? 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो 4 दे देता है, क्या करता है? 4 दे देता है। जब 4 दे देगा तो इसके ऊपर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2n स्क्वायर के अनुसार 2। तो ये क्या हुआ? अपने डुएट आने की 2 है, तो ये कंप्लीटली क्या है? ये नोबेल एलिमेंट के रूप में प्राप्त कर लेगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। अगर थोड़ा-सा आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको समझा रहा था कि अधिक जो कार्बन है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गिव अप कर देता है, यानी त्याग देता है। तो वो क्या कहलाएगा? धनायन कहलाएगा, यानी कि केटायन कहलाएगा। और इस तरह से उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि त्याग दिया, गिव अप कर दिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर वही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करता है? गेन करता है, तो उसपे क्या आ जाएगा? 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है? अब है नेक्स्ट आपका पॉइंट इसका, carbon has to often or discard 4 electron to obtain noble element. Dear students, अधिक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है या तो त्याग देता है, तो वह क्या करता है? उत्कृष्ट तत्व के रूप में प्राप्त हो जाता है। उत्कृष्ट यानी नोबेल एलिमेंट की तरह वो एक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको फ्रॉम द एनर्जी सॉरी फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी ऊर्जा के दृष्टिकोण से बात करूं, तो ये नोबल गैस प्राप्त करना क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए बहुत ज्यादा क्या है? डिफिकल्ट है। तो इसलिए कार्बन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। शेयर किसके साथ करता है? अनदर अदर एटम, दूसरे परमाणु अथवा दूसरे तत्व के परमाणु आने के कार्बन कार्बन के साथ खाने का मतलब, या कार्बन या तो फिर अन्य एलिमेंट, कार्बन कार्बन तो सेम एलिमेंट हो गए, और कार्बन और के अलावा जो एलिमेंट है उनके साथ ये क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसे तो ये क्या इस तरह से पॉसिबल है, यानी कि कंप्लीट डोनेट करना या गेन करना, ये एनर्जी के अनुसार देखें तो काफी ये डिफिकल्ट है। ठीक है? अब आगे डियर स्टूडेंट्स, तो वही आपका हिंदी भी एक बार देख लीजिए। अगर हिंदी के स्टूडेंट्स है तो आपको कंप्लीटली समझ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक अब नीचे थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको हिंदी भी लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। अब चलते आगे। दिस इज वाई कार्बन एटम एलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर मेनली कोएडिटिव। डियर स्टूडेंट्स, अब जो कार्बन है वो हमेशा क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और और ये क्यों बनाता है? क्योंकि ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? शेयर करता है। एक डोनेट करना या तो फिर गेन करना, ये काफी डिफिकल्ट टास्क है अकॉर्डिंग टू एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए शेयर करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे हिंदी के अनुसार? संयोजी कहते हैं, यानी कि सहसंयोजक कहते हैं। हिंदी में पढ़ के बताओ। यही कारण से कार्बन परमाणु हमेशा सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बात करें। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के जो बाहरी सेल में जो जो कार्बन है
उसके कितने होते हैं एटॉमिक नंबर? 6 होते हैं और 6 हैं तो उसको 2n स्क्वायर के अनुसार फिल करते हैं सेल में। तो पहला ऑर्बिट में 2 यानी कि 2 एंड अनदर में 4। जो 4 है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि संयोजकता बोलते हैं। और जो बाहरी कक्षा में है वही क्या करता है? साझेदारी में, यानी कि सो ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर ऑर्बिट पार्टिसिपेट इन द शेयरिंग, यानी कि अभी मैंने बताया था कि शेयर करते यानी साझेदारी करते। साझेदारी कौन करेगा? जो बाहर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यानी जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होते हैं? भाग लेते हैं। अब आगे बात करें डियर स्टूडेंट्स, अब दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन कार्बन दैट इट फॉर्म रिंग्स और मेनी चेन्स इन इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन का यह गुण है कि अपने यौगिक में अपने यौगिक में रिंग के फॉर्म में, यानी रिंग के हिंदी में बोलते हैं वलय, रिंग या तो चेन बना करके ये अपने कंपाउंड की के साथ बनाता है, यानी कि ये कार्बन के जो एक प्रॉपर्टीज है जो अपने यौगिक का जब फॉर्मेशन करता है तो या तो ये चेन के रूप में करता है या तो फिर रिंग के रूप में करता है, और इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आगे थोड़ा। कार्बन इज एन इनर्ट एलिमेंट, और कार्बन क्या है? इनर्ट एलिमेंट है यानी अक्रिय तत्व है, इसलिए यह फ्री और कंबाइन दोनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था और ये संयुक्त दोनों अवस्थाएं में पाया जाता है। अब इसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, इन द फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में डायमंड पाया जाता है, हीरे, यानी जो फ्री अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका हीरा है और ग्रेफाइट है, इसलिए हिंदी में है स्वतंत्र अवस्था में यह हीरा एवं ग्रेफाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब अगर थोड़ी सी इसमें संयुक्त अवस्था की बात करूं, तो संयुक्त अवस्था में कार्बन इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट, यानी कि कंबाइंड स्टेट में कार्बन अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो अगर मैं इसके आगे बात करूं तो ये कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट के मतलब आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके कार्बोनेट, और ये या तो इसके इसके पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल उसमें आप जाकर के देख सकते हो, उसमें कार्बोनेट के मतलब समझाया है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कार्बोनेट का हल्का सा लेता हूँ। कार्बोनेट के एग्जांपल के रूप में आप मार्बल बोल सकते हो, डोलोमाइट बोल सकते हो, ये सब क्या है? कार्बन का यानी कार्बोनेट का एक रूप है। इसी तरह से ये हाइड्रोकार्बन के रूप में रहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में ये हो सकता है CH4 हो, CH3 हो या C2H2 हो। तो अब इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन आए। हाइड्रोकार्बन का मतलब डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन और कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का कम मिलियन से भी अधिक इसके कंपाउंड है, इसलिए इसे रिमेंबर करना आसान नहीं होता है, और इसलिए इसका एक यूपेक रूल के अनुसार, केमिस्ट्री में यूपेक रूल में आगे पढ़ाऊंगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसमें मैं आपको डिटेल से इसके बारे में स्टडी करवाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कार्बन के जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये भी आपके क्या है? एग्जांपल है जो आपके कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आप देखते हो कि जो पेट्रोल है, डीजल है या मोबिल है या फिर अन्य जितने भी देखते हो या केरोसिन ऑयल है, ये सभी के सभी कंबाइन स्टेट में होते हैं। ये अलग अलग नहीं मिलते हैं। इसे क्या किए जाते हैं? साफ किए जाते हैं यानी प्यूरिफाई किए जाते हैं। तो इस तरह से मुझे प्राप्त होता है। और आगे बात करूं डियर फ्रेंड, तो कार्बन कंपाउंड्स एज प्रोटीन एंड फैट, तो कार्बन जो के यौगिक आपका प्रोटीन और वसा के रूप में भी होता है। ठीक है, इन द अच्छा, और भी आगे बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी क्या है? कार्बन अवेलेबल है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो कार्बन है वो सभी जीवों में क्या होता है? उपस्थित रहता है, और जितने भी जीव होते हैं सभी में उपस्थित होते हैं। इसके मतलब ये बोल सकते हैं कि कार्बन के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे इसे कैसे पता करेंगे, मैं आगे बताने वाला हूँ अभी तुरंत। कार्बन कंपाउंड यूज्ड एवरीडे, यानी कार्बन यौगिक का प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, लेकिन करते हमेशा हैं। लेकिन एक और मजे की चीज आगे बताता हूँ कि कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर अंत में कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन मिलता है, यानी कि ऑन बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि जिसमें या फिर आप कोई भी चीज को बर्न
जला दो। जलाने के बाद अगर आपको या तो ज़्यादा या तो कम मात्रा में कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। इसके मतलब ये है कि कार्बन सभी चीज़ में अवेलेबल है। अभी मैंने बताया था लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट कार्बन, यानी कि कार्बन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। डियर स्टूडेंट आगे बढ़ें तो केमिकल कार्बन इज यूनिक एलिमेंट, सॉरी केमिकली कार्बन इज यूनिक एलिमेंट, यानी कार्बन को मैं बोलूं तो ये अनोखा रूप है यानी अद्वितीय है, यानी कि ये ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा इसी का कंपाउंड मिलेंगे, जितने भी एलिमेंट है ना सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड मिलने वाले हैं। अब आगे बात करें डियर स्टूडेंट, हमारे इन आवर डेली लाइफ हमारे दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकता की चीज हो या फिर आवश्यकता से लेकर के विलासिता आने की जो जरूरत वाली चीज है उससे लेकर के आपके विलासिता यानी लग्जरियस गुड्स जितने भी हैं उन सभी में कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन उपस्थित होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि एवरीथिंग में आपका क्या है कार्बन अवेलेबल है। द कार्बन कंपाउंड ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड या सॉरी द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज मोर देन द कंबाइंड नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कार्बन का जो यौगिक की संख्या है, कार्बन की यौगिक की संख्या वो सभी तत्वों की यौगिक के सम्मिलित संख्या से भी अधिक है। इसके मतलब डियर स्टूडेंट समझ सकते हो कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड हैं, इतने ज्यादा कंपाउंड हैं कि कार्बन के छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है उन सभी करके कंपाउंड मिला दें एक साइड और कार्बन के सिर्फ अकेले रखें एक साइड, तो आपको कार्बन का जो कंपाउंड मिलेंगे वो सबसे अधिक मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है कि कार्बन इज अवेलेबल इन ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो कार्बन है वो सभी चीज में अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन का ये इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ये आप इसे राइट डाउन करें और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपके कि देर केमिकल बॉन्ड के बारे में कि कार्बन के बीच में क्या-क्या केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं और कार्बन जब कंपाउंड में उसके बीच में क्या केमिकल बॉन्ड होगा और तो इस तरह से स्टडी करेंगे आगे। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको यह बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।